बंद करो। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी यहाँ बिल्कुल ठीक हैं। नवंबर एंडिंग में हम लोगों का उम्रा जाने का प्लान बना था। तो हम लोग अचानक से ऐसे ही प्लान किए, बहुत दिन से सोच रहे थे लेकिन वो कुछ सेट नहीं हो रहा था। मेरे हस्बैंड को कभी काम ज़्यादा था तो उन्हें लीव नहीं मिल रही थी, तो ऐसे ही प्लान हो गया, उन्हें भी लीव मिल गई तो वो फटाफट से हम लोग पैकिंग करके निकल गए। ये हम लोगों का फ़र्स्ट उम्रा है ईज़ान के साथ। जब ईज़ान हुआ था तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी उसको लेके जाने के लिए, और जैसे ही मैं इंडिया वापस आई ईज़ान को लेके, तो उसके बाद तो है ना कोविड का सिचुएशन था और बच्चों के लिए अलाउ था लेकिन थोड़े बहुत रूल्स रेगुलेशन थे। और लास्ट मंथ अप्रैल या मार्च से जो है ना सारे रूल्स रेगुलेशन ख़त्म हो गए थे, हर कोई भी उम्रा कर सकता था। लेकिन उस टाइम पे हमें इंडिया जाने का प्लान था तो वो हमारा ड्रॉप हो गया। फिर हम लोग जैसे ही सऊदीया आए, आने के बाद फिर ऐसा वैसा ही टाइम जा रहा था, बिल्कुल भी टाइम हमें सेट ही नहीं हो रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें बुलाया अपने घर, हमें एक मौका दिया उसके घर आने का, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग चले गए। रियाद से मक्का जो है वो 900 किलोमीटर का रास्ता है, तो हमें कम से कम 8 घंटे तो लग जाएंगे। फैमिली साथ में है ना, तो थोड़ा बहुत हम कहीं ना कहीं स्टॉप होके थोड़ा सा वॉशरूम वगैरह जाके फिर निकलेंगे। तो चलिए आप लोग भी हम लोगों के साथ हमारा ये सफ़र जो है ना एंजॉय कीजिएगा। तो रास्ते में कुछ अच्छे से व्यूज़ मुझे नज़र आ रहे थे तो मैं वो भी शूट कर रही थी। देखिए रेती इलाका, पहाड़ी इलाका है और कुछ जगह पे आपको हरे हरे झाड़ भी नज़र आएंगे। तो बस ऐसे ही ये रास्ते में ये देखते देखते हुए हम लोगों का जो है टाइम जो है वो गुज़र जाता है। यहाँ आपको हर पेट्रोल बंक में जो है ना रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं, सुपरमार्केट्स मिल जाते हैं, और सबसे बेहतर जो है वो है नमाज के लिए मस्जिद रहती है। तो आपकी नमाज़ें भी मिस नहीं होगी और थोड़ा सा आपको रेस्ट भी मिल जाएगा वॉशरूम वगैरह जाके। तो हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे थोड़ी देर के लिए। वैसे भी मगरिब का टाइम होने वाला था तो अभी मगरिब के लिए थोड़ा सा टाइम था, तो सबसे पहले हम लोग चले गए थे यहाँ पे सुपरमार्केट में। ईज़ान के लिए कोई भी स्नैक्स हम लोग नहीं लिए थे, तो करीब में ही एक सुपरमार्केट था तो बस वही देख रही थी। तो ये देखिए जैसे ही इसको कार से उतरना हो गया ना तो इसकी शरारतें शुरू, और कार में मुझे इतना बस करता है, शूज़ वहाँ पे निकालता है और नीचे उतरने के लिए से फिर से उसे शूज़ पहनाना पड़ता है। तो ये बहुत मुसीबत होती है बच्चों को लेके बैठना, उसको पीछे अकेले भी मैं नहीं छोड़ सकती। वैसे भी इस टाइम पे मेरे हस्बैंड के कोलीग भी आए हुए थे, उनके एक फ्रेंड हमारे साथ थे, उन्होंने ही ज़्यादा ड्राइव किया। तो माशाल्लाह उनकी ड्राइविंग काफ़ी अच्छी है, और इसलिए तो मुझे सामने बैठने का मौका भी नहीं मिला। मेरे हस्बैंड और वो सामने थे, मैं ईज़ान को लेके पीछे बैठी हुई थी। तो उनकी ड्राइविंग काफ़ी अच्छी है, इतनी अच्छा ड्राइव किए थे कि हमें रास्ते का पता ही नहीं चला, और बहुत अच्छी ड्राइविंग है उनकी माशाल्लाह से। तो यहाँ हम लोग सुपरमार्केट में थोड़े से स्नैक्स ले रहे हैं। ईज़ान को सबसे पहले चाहिए जूस, तो वो जूस के सेक्शन में चला जाता है, और चॉकलेट्स ये दोनों उसको चाहिए होता है। लेस वगैरह हम ही लेते हैं लेकिन खाता वो है। तो यहाँ देखिए स्नैक्स भी इतना सारा हम लोगों ने ले लिया, और वैसे उसके बाद नमाज का टाइम भी हो रहा था मगरिब का, तो हम लोग नमाज़ पढ़ के फिर वहाँ से निकल गए। अभी डिनर का टाइम नहीं था तो हम लोग कोई रेस्टोरेंट्स में गए नहीं। तो ये देखिए शाम का टाइम कितना खूबसूरत लग रहा है। तो बस ऐसे ही छोटे मोटे क्लिप्स आपको अच्छे से मिल जाते हैं जब आप कहीं ट्रैवल करते हो ना, तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती है। जैसे इवनिंग के टाइम पे देखिए ये नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है।
यहाँ तक हम लोगों का सिर्फ आधा सफ़र हुआ था, अभी आधा रास्ता और बाकी था और इस टाइम पे रात हो गई थी। तो हाईवे में कुछ प्लेसेस में लाइटिंग्स थी तो वहाँ पे अच्छा लगा देखने को, लेकिन कुछ प्लेसेस में लाइटिंग ही नहीं होती, सिर्फ गाड़ियों की रोशनी ही, जो लाइट्स होते हैं उसी से ही जो रोशनी दिखती है। तो उस प्लेसेस में मुझे थोड़ा बहुत डर लगता है, क्योंकि इतना अंधेरा ना, गाड़ियाँ आते जाते हो दिखता नहीं। अब हाईवे में तो आती जाती ही रहती है, लेकिन रात के टाइम पे बहुत देख के ड्राइव करना होता है। माशाल्लाह जो ड्राइव करते हैं उनके लिए वो लोग ग्रेट ही है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक पेट्रोल बंक में पेट्रोल डलवाने के लिए रुके हुए थे, तो वहाँ पे ही हम लोग नमाज़ पढ़ के जो है ना डिनर कर लिए, काफ़ी टाइम हो गया था। और उसके बाद सीधा हम लोग पहुँचते हैं मीकात। मीकात पहुँचते-पहुँचते हमें रात के 12:30 हो गए और 12:30 या 1 बज रहे थे। यहाँ से अभी मक्का जो है 100 किलोमीटर की दूरी में है, तो यहाँ से ही हमें जो है ना एहराम बाँधना होता है, मीकात से ही। यहाँ से गुस्ल लेके हमें एहराम की जो हमारी कंडीशन होती है उसमें हमें आना होता है। यहीं से ही हम लोगों का जो है उम्रा का सफ़र जो है शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड और उनके जो फ्रेंड है वो गए हुए थे, बात लेके, गुस्ल लेके वो एहराम बाँध के आएँगे। जेंट्स का एहराम जो आप लोग देख रहे हैं ना, वाइट क्लॉथ ऊपर और नीचे इनके एक दो क्लॉथ होते हैं। लेडीज़ का ऐसा कुछ नहीं, बस नीट क्लॉथ होना चाहिए। जो भी हम लोग वेयर करते हैं नया क्लॉथ या फिर नीट क्लॉथ होना चाहिए, धुला हुआ क्लॉथ बस। उसके साथ जो हम लोग अबाया वेयर करते हैं वही हम लोगों का एहराम है। और यहाँ मैं ईज़ान के लिए भी देख रही थी, उसको भी फ़र्स्ट टाइम है ना, तो उसे भी हम लोग एहराम बांधेंगे। तो अभी रात के टाइम 1 बज रहा है, थोड़ा सा उसको हमें टाइम लगेगा, नींद आ रही थी, रो रहा था इस टाइम पे, तो उसको थोड़ा सा संभाल के फिर उसको बाद दे के मैं उसका एहराम बांधूँगी। यहाँ मैं अपने लिए जो है लेडीज़ के लिए गुसल खाना या फिर वुमेंस बाथ जो है, हाँ, जहाँ पे हम लोग कार ड्रॉप किए थे वहाँ पे भी था, लेकिन मस्जिद के करीब में भी बहुत से होते हैं, तो बस वही देख रही थी। तो उसके बाद जो है ना, जैसे ही हम लोग एहराम बांधते हैं तो हमें 2 रकात नमाज़ पढ़नी होती है, नियत करनी होती है उम्रा के लिए। तो यहाँ से ही हम लोगों का जो है वो सफ़र शुरू हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का भी सफ़र यहाँ से शुरू हो गया। यहाँ से ही अल्लाह की इबादत भी है, इबादत जो है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करनी होती है। तो उसके बाद जो है ना सीधा हम लोग पहुँच गए थे मक्का। मक्का पहुँचते-पहुँचते हमें रात भी बोल सकते हो या फिर सुबह भी बोल सकते हो, तो 3:30 हो गए थे और इंसान की नींद भी नहीं हुई थी। वो इतना ज़्यादा भी रो रहा था ना, तो इस हालत में तो हम लोग उम्रा नहीं कर सकते थे, क्योंकि बच्चा एक्टिव नहीं था, खुद हम लोग भी एक्टिव नहीं थे, थोड़ा-सा हमें रेस्ट चाहिए था। तो तकरीबन हम लोगों ने 3 या 4 घंटे तक रेस्ट किया। सुबह के जैसे ही रूम में पहुँचे तक हमें 4 बज गए और उसके बाद थोड़ा-सा हम लोग सेट होके 4:30 या फिर 4:30 को ऐसा हम लोग सो गए, तो फिर सुबह के 8 बजे जो है हम लोग निकल गए उम्रा के लिए, तवाफ़ के लिए। तो ये देखिए रात का टाइम, या देखिए कितनी ज़्यादा रौनक है ना, ऐसा लग ही नहीं रहा कि रात के 3:30 हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रूम भी हमें बहुत करीब ही में ही मिल गया था, हरम शरीफ से बहुत करीब में था, जहाँ हम लोग पैदल चल के जा सकते थे। तो जी ये था मेरा व्लॉग, यहाँ से मेरा उम्रा व्लॉग कंटिन्यू होगा। इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ उस व्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।